और इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल, सिविल, केमिकल और बाकी ब्रांचेस से मच बेटर होता है प्लेसमेंट स्कोर के अकॉर्डिंग, गेट स्कोर के अकॉर्डिंग। आप एक बार चेक करना उसका प्लेसमेंट कैसा है लास्ट 3-4 ईयर्स का, उससे आपको पता लग जाएगा आप जिस स्पेशलाइजेशन से एमटेक करने के बारे में सोच रहे हैं वर्थ है या नहीं है, कि परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कैसा है आपका, आप जिस स्पेशलाइजेशन से एमटेक करने के बारे में सोच रहे हैं किस कॉलेज में। प्लस खाली उस साल का मत देखना, 3 साल का देख लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देख के एडमिशन लेना प्लस एवरेज पैकेज दोनों का बैलेंस करके लेना पड़ेगा। एनआईटी से एमटेक करना चाहिए, आप किसी ब्रांच से हैं आज आपको पता लग जाएगा। अभी फिलहाल सीसीएमटी काउंसलिंग का आ चुका है, आप उसको फॉर्म भर दीजिएगा, इतना आप लोग को आता होगा। क्वेश्चन क्या है, क्या एनआईटी से आपको एमटेक करना चाहिए, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए आपको बता दूंगा, और कैसे कॉलेज से करना चाहिए ताकि आप एमटेक के बाद वो ना हो जो अभी है। मतलब क्या, अभी भी सड़क पे खड़े हैं और एमटेक के बाद भी सड़क पे खड़े हैं। ये मेरा बात नहीं है भाई, मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, उन्होंने बोला ऐसा ना हो पढ़ाई करने के बाद जहाँ खड़े, मतलब अभी जहाँ सड़क पे खड़े हैं वही खड़े हो, ऐसा ना हो। देखो भाई, आप किसी भी एनआईटी से पढ़ेंगे, ब्रांच पर टोटली डिपेंड करता है आपके साथ क्या होगा, प्लस मार्केट कंडीशन पर तो डिपेंड करता ही है। टॉप एनआईटी, टॉप 3-4 एनआईटी से एमटेक करे बंदे जॉबलेस मेरे पास आए मेरे 1-to-1 सेशन में पूछने के लिए क्या करें आगे, एमटेक हो गया आप क्या करें, बिकॉज एमटेक के बेस पर सरकारी नौकरी लगता नहीं है। टीचिंग में जाओगे भाई साहब क्या होगा आपको पता लग गया होगा, हो चुका लग गया होगा, और लगा नहीं है अगर टीयर 3 से अपने टीचर को देखो कैसे हैं, मतलब क्या कंडीशन है, आप उनको देख के आप समझ सकते हैं। एक्सेप्ट फ्यू कॉलेजेस, मतलब परसेंटेज कम है उसका, 10-15% कॉलेजेस में टीचर्स की सैलरी ठीक ठाक होता है। सरकारी में तो भाई फिक्स है, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। बाकी तो भाई स्ट्रगल कर रहे हैं टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं कॉलेजेस में, बीटेक कॉलेजेस में, एमटेक, बीटेक, एमटेक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम में है। और आप लोग, आपको कैसे पता, 5 साल पढ़ा के आया हूँ, कैसे पता। बात करते हैं सबसे पहले भाई, देखो सिविल का एमटेक का फायदा मिलता नहीं इतना, केमिकल का भी इतना फायदा मिलता नहीं है। करना चाहिए, कर सकते हैं, एक जगह फायदा भी बता दूंगा आपको मैं। और मैकेनिकल का एवरेज फायदा मिलता है, डिपेंड करता है कौन से कैटेगरी, मतलब कौन से स्पेशलाइजेशन से कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। डिटेल्ड वीडियो बना के दिया हुआ है ब्रांच वाइज, काफ़ी एफर्ट लगा था उन वीडियोज़ को बनाने के लिए, तो आप उनको देख सकते हैं, उस पर है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सीएससी, ईसी सब का है, देख लो उसको जाके। अगर हम बात करेंगे इन ब्रांचेस का, इनका मैक्सिमम फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा मिलता मतलब क्या है भाई साहब, क्या होता है प्लेसमेंट इनका अच्छा होता है, लेकिन टोटल डिपेंड करता है आप किस ब्रांच से कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बट कंपेरेटिवली इनके सिविल के, केमिकल के, मैकेनिकल के अगर प्लेसमेंट होता भी है तो इनमें जो प्लेसमेंट होता है इसी सीएससी और इसी में डबल का सैलरी पैकेज होता है एवरेज में, मैं दिखाऊंगा अभी लगभग। और इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल, सिविल, केमिकल और बाकी ब्रांचेस से मच बेटर होता है प्लेसमेंट, खास करके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम में। तो ये बेसिकली आपका हिसाब किताब। तो वर्थ है नहीं है कैसे पता लगेगा, 2 चीज़ पर पता लगेगा, 3 चीज़ पर खास करके। आपका टारगेट क्या है, अगर मान लो किसी बच्चे को क्या करना है, मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, एमटेक के बेस पर सरकारी नौकरी टीचिंग स्टार्ट होता है, कहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। मतलब क्या है, लेक्चर का पोस्ट निकलता है, अप्लाई करो, पेपर दो, पास करो, जॉब लगेगा। ऐसा कोई जॉब लगा है मेरा? हाँ भाई, मेरे कई लोगों का जॉब लग चुका है पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, अभी कर रहे हैं। मेरे पास कुछ लोग आए हैं मेरे जॉब लगने के बाद मेरे 1-to-1 सेशन में, इवन प्रिंसिपल भी आए हैं, बिकॉज कोई वो चीज़ बता नहीं सकता, बट आते हैं 1-to-1 सेशन में जिनका जॉब लग चुका है, जिनका जॉब जस्ट लगने वाला है, पूछने के लिए कि इधर जाएँ कि इधर जाएँ, समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब ताकि फ्यूचर अच्छा हो, तो वो आते हैं। तो पॉलिटिकल अच्छा है जॉब, नॉट बैड, बट सबके लिए अच्छा नहीं है। कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन क्या है, आपका प्रॉस्पेक्ट क्या है, आगे कौन से जगह पर आपका जॉब लग सकता है, बिकॉज हर जगह का ना प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो जब आपके पास के आप अच्छे हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप पढ़ाकू हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, तब आपको जज करना नहीं आता उस टाइम। इसलिए मैं हूँ यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, आपके जो भी कंडीशन है उसको लेके, बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आ जाओ। आई विल टेल यू आपको क्या करना चाहिए बेस्ड ऑन द एक्सपर्टीज आई हैव इन दिस फील्ड, बिकॉज आप किसी फील्ड से हैं। मेरे पास बच्चे आ चुके हैं पूछने के लिए भाई क्या करना है, आगे क्या करें ताकि प्रॉब्लम ना हो, ताकि मज़े आए थोड़ा सा लाइफ में, बिकॉज लाइफ में झंझट तो होगा भाई, कम से कम जॉब को तो फिक्स हो जाए बढ़िया सा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर शानदार लिखा हुआ है क्या, ऐड टू कार्ट पर, यहाँ पर क्लिक करो, ये यहाँ पर क्लिक कर दो, चेकआउट पर क्लिक कर दो, पूरा फॉर्म को भरो, यहाँ पर क्लिक करो, ओके। क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, फिर आपको पेमेंट करना है, गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड बैंकिंग से पेमेंट करेंगे। एंड आफ्टर पेमेंट क्या होगा बताऊंगा अभी। अगर किसी बच्चे का मान लो पेमेंट में एरर आ रहा है, सर पेमेंट तो हो नहीं पा रहा है, पॉसिबल बिकॉज इंटरनेट है, तो आप क्या करिए, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो
और भेजो पेमेंट में एरर है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल सेंड यू ऑल्टरनेट मेथड, आप उससे पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का, ठीक है। विद इन 1 और 2 डेज सेशन हो जाता है, तो आप डिले ना करें। साथ में क्या करता हूँ, आप कोई भी कोर्स करने वाले हो, आजकल फ्रीलांसिंग का ज़माना है, आजकल एक इनकम से कुछ होता नहीं है, तो अगर आपको सेकेंड इनकम चाहिए तो आप क्या करिए, इन कोर्सेज को कंप्लीट कर लो। भाई एक बात गारंटी देता हूँ मैं, 5-10 हज़ार से स्टार्टिंग आप अर्निंग कर सकते हैं इफ़ यू विल लर्न दीज कोर्सेज थॉरोली, पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। मेरे कई स्टूडेंट्स इन कोर्स को करके 15-20-30 हज़ार कमा रहे हैं फिलहाल। बट हाँ, आप ऐसे नहीं बोलेंगे मैं 3 लाख कमाऊंगा इससे, पॉसिबल है बट बहुत रेयर चांस है। वो वाली बात है टियर 3 से बड़े कंपनी में 50 लाख का पैकेज में चला गया, वो वाली बात हो जाएगा, फिर उसको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। और अगर आप मान लो बीटेक करने वाले हो या एमटेक करने वाले हो, तो एक चीज़ आपको बता दूँ, आगे रिसर्च करना है तो आपको प्रोग्रामिंग का जरूरत पड़ेगा किसी ब्रांच से, मैटलैब या फिर पाइथन या C++ का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, अभी से किसी ब्रांच से प्रोग्रामिंग सीख लो, बिकॉज रिसर्च में काम आता है। इवन कहीं कहीं पर एमटेक में भी रिसर्च कुछ कोड वाला काम चल रहा है फिलहाल, तो वो कर लीजिए, ये यहाँ सीख लो जो प्रोफेशनली सिखाते हैं। और अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, अंग्रेजी कमज़ोर है और आपके अच्छे परसेंटेज नहीं आता है, तो भाई ये कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन दिस कोर्स यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नॉट ओनली दैट, यू कैन एबल टू know how to score much better marks in college semester examination, as well as you will come to know how to study any subject। पूरे स्ट्रेटेजीज बता रखा है मैंने, और इन स्ट्रेटेजीज का यूज़ करके मैंने 6 बार ब्रांच टॉप किया है, कॉलेज टॉप करा, यूनिवर्सिटी एंकर बना, एमटेक में 3rd पोजीशन था पूरा यूनिवर्सिटी में मेरा इतने सारे बच्चों में। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो आपको क्या करना है, आप देखिए, अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्चुअली क्या है, लोग पढ़ाई क्यों करते हैं भाई, किसी कॉलेज को हम बढ़िया क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज़ वाई जॉब सर कितना कैसा मिलेगा और सैलरी कितना होगा, सैलरी कितना होगा और जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज़ को देख के बोलते हैं। मैं भी वहीं पर यहाँ पर यही बोलूँगा, बिकॉज मुझे मतलब नहीं यार कौन से कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, बिकॉज सेम कॉलेज में देखोगे डिफरेंट कोर्सेज का डिफरेंट प्लेसमेंट होता है सेम कॉलेज में, आप देखें, अभी दिखा भी दूंगा मैं आपको। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या आपको देखना है, प्लेसमेंट। तो मैं लेके आया हूँ टॉप 3 NITs का प्लेसमेंट। बाकी आप एडमिशन लेंगे जहां आपका होगा आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, गेट स्कोर के अकॉर्डिंग। आप एक बार चेक करना उसका प्लेसमेंट कैसा है लास्ट 3-4 ईयर्स का, उससे आपको पता लग जाएगा आप जिस स्पेशलाइजेशन से एमटेक करने के बारे में सोच रहे हैं वर्थ है या नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा खुद से। बट मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको आज। ये NIT कैलिकट है, वन ऑफ टॉप कॉलेज बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट क्या है, 36%, 68%। एवरेज पैकेज देख लीजिए 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 15 लाख है आपका, 22 लाख है, AIDA का 26 लाख है, पावर सिस्टम का 10 लाख है, हाई वोल्टेज का 5 लाख के आसपास है, इंस्ट्रूमेंटेशन का 17 लाख है, इंडस्ट्रियल पावर एंड ऑटोमेशन का 12.5 लाख है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 22 लाख, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग का 12.5 लाख, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का 56, हाईएस्ट 56 है आपका, 16 लाख 47,000 है, सिग्नल प्रोसेसिंग का 9 लाख, टेलीकम्युनिकेशन का 9 लाख, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI का 20 लाख प्लस है, एंड एनर्जी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का कोई एक बचा था प्लेसमेंट नहीं हुआ, इंडस्ट्री इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का 10 लाख के आसपास है, मशीन डिज़ाइन का 9 लाख के आसपास है, मटेरियल साइंस का कितना है आपका, यहाँ पर एवरेज पैकेज कितना आ रहा है 11, 10 लाख, 9 लाख के आसपास है, ये 7 लाख के आसपास है। तो डिफरेंट कोर्सेस क्या होता है, डिफरेंट प्लेसमेंट है। और प्लस आपको क्या देखना है एक बार, ये जो एवरेज आपका परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये एवरेज परसेंट 36%। देखो कहाँ सबसे अच्छा है, कंप्यूटर साइंस में हमेशा अच्छा रहता है बेसिकली। फिलहाल अगर बड़े कॉलेज की बात करेंगे, स्टेबिलिटी का एक प्रॉब्लम है नो डाउट। हाई वोल्टेज में एक बच्चा था, एक का प्लेसमेंट हुआ 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख का, 4,80,000 का प्लेसमेंट गया था। तो ये बेसिकली आपका देखना है आपको क्या, कि परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कैसा है आपका, आपके किस में, आप जिस स्पेशलाइजेशन से एमटेक करने के बाद सोच रहे हैं किस कॉलेज में। प्लस खाली उस साल का मत देखना, 3 साल का देख लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा हुआ है, इस साल बढ़िया प्लेसमेंट फिर 2 साल अच्छा नहीं हुआ है, तो ऐसा भी होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे फिर से हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, NIT सूरतकल का है। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखोगे एमटेक का, ये है आपके परसेंटेज प्लेसमेंट, 0 भी है आपका और 100% भी है आपका। मैकेनिकल डिज़ाइन में 100% था, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में 100% था, उसके बाद ये 96, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट 96 था। बट देखो परसेंटेज प्लेसमेंट देखना है, प्लस एवरेज पैकेज भी देखना है। तो सबसे अच्छा एवरेज पैकेज कहाँ पर है आपका, SMPL का, ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग हो गए, लगभग 26 लाख का आपका एवरेज पैकेज है। फिर VLSI का 24 लाख 41,000 का है,
फिर हमारे पास कंप्यूटर साइंस का कितना है, लगभग 21 लाख के आसपास है, यही आपके हाईएस्ट वाले हैं। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 16 लाख के आसपास है, बाकी 10 लाख में कुछ है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का है 12 लाख के आसपास, मैकेट्रॉनिक्स का 10.5 लाख, मशीन डिज़ाइन का 10,34,000 है आपका। तो आप अगर नेट पर देखेंगे कई सारे बोलते हैं क्या, ध्यान देना, आपका मैन्युफैक्चरिंग का सैलरी हमेशा और मैकेट्रॉनिक्स का अच्छा सैलरी होता है, तो लोग बोलते हैं मशीन डिज़ाइन का सैलरी ज़्यादा होता है, बट एक्चुअली में इस कॉलेज में क्या गया आपका मैन्युफैक्चरिंग का सैलरी अच्छा गया है आपका, 12 लाख के आसपास एवरेज पैकेज है। बट मैं आपको बता दूं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, प्रोडक्शन में मत जाना, खाली मैनेजमेंट काम है, टेक्नोलॉजिकल काम कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल, बिकॉज सब कुछ ऑटोमेट हो चुका है। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, अगर टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना है, मैकेनिकल वाला बंदा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा है, तो PLC स्काडा में जाओ, मज़ा आएगा, ऑटोमेशन में जाओ, उसमें अच्छा पैसा है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तीसरा चीज़ हम देख लेते हैं NIT वरेंगल, तीसरा कॉलेज का हम प्लेसमेंट देखें NIT वरेंगल का। तो यहाँ पर देखोगे एमटेक का प्लेसमेंट, ये एवरेज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट हमारे पास है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 87, 95 से लेके 0% भी है, तो ओवरऑल आपका परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है PG का 76 है, विच इज़ प्रीटी डिसेंट मैं बोलूँगा। लेकिन ब्रांच वाइज जैसे बायोटेक्नोलॉजी का देखो आपका 52.94% प्लेसमेंट है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसका वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ था। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का 48% प्लेसमेंट है, रिमोट सेंसिस का 56% प्लेसमेंट है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का 90% प्लेसमेंट है, थर्मल का आपका 71 के आसपास है, मटेरियल्स का आपका 89% है, मैन्युफैक्चरिंग का 95 के आसपास है, मशीन डिज़ाइन का 78 है, CIM का आपका 91 है, ये काइंड ऑफ ऑटोमेशन में आ जाएगा आपका, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 60%। तो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देख के एडमिशन ना प्लस एवरेज पैकेज दोनों का बैलेंस करके लेना पड़ेगा, नहीं तो भाई फंस सकते हैं। बिकॉज जो आप स्पेशलाइजेशन लेंगे उसी से ही आपका आगे का ज़िंदगी बढ़ेगा, और उस फील्ड का ग्रोथ कैसा है एक बार पता करना है। हालांकि इतना सब कुछ पता करना तो दिक्कत है, तो काम आसान करना चाहते हो मेरे पास आओ, बता दूंगा मैं। यू विल कम टू नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, सो दैट यू कैन हैव बेटर लाइफ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।